अरे बोलिया सकल पदार्थ है जगमाई हो, अरे सकल पदार्थ है जगमाई बाकी नर पाते हैं। अरे जो होते निर्भाग चांदड़े थोड़े रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े थोड़े रह जाते हैं जी। गोरे रह जाते हैं रे भाई, गोरे रह जाते हैं। जो होते निर्वाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। गोरे रह जाते हैं रे भाई, गोरे रह जाते हैं। जो होते निर्वाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। बोले भाई सकल पदार्थ है जगमाई बाकी नर पाते हैं। हरे और जो होते निर्भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। अर्थात जिसके तकदीर में होता है उसी को मिलता है। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों एक गांव में आते हैं। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण का घर था। उसके घर आते हैं और माता पार्वती भगवान शंकर से क्या बात कहती है। बोले भाई एक समय शिव शंकर गौरा हरे अरे एक गांव में आते हैं। अरे एक विप्र घर था जी वहां पर तीन शख्स वो आते हैं। विप्र के गाँव जाकर तीन शख्स वो पाते हैं। अरे एक विप्र घर था जी वहां पर तीन शख्स वो पाते हैं। एक विप्र घर पहुंचवा तीन शख्स वो पाते हैं। तो बेटा बात घना हो, तो बेटा बाप घना कोठे में दुखड़ा पाते हैं। उनकी हालत देख गुराने मन में वचन उठाते हैं। इनकी हालत देख वो मन में बड़े पछताते हैं। आगे पीछे उमर पंडित सेवा सिर पाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। बोला सकल पदार्थ है जगमाई हो, सकल पदार्थ है जगमाई बाकी नर पाते हैं। जो होते निर्भाग
चांदड़े गोरे रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े और रह जाते बोले शंकर भगवान की कि एक समय शिव शंकर गोरा एक गांव में आते हैं। एक विप्र घर था, वहां पर 3 शख्स वो पाते हैं, दोनों माँ बेटा और एक वो बाप। 2 माँ बेटा बाप घड़ा टोटा में दुखड़ा पाते हैं और उनकी हालत देख माता गोरा अपने मन में वचन उपाते हैं। माता पार्वती विचार करती है, अरे की बोला आगे पीछे घूमे पंडित सेवा सिर ठाते हैं, जो होते निर्भाग चांदड़े कोरे ले जा। भगवान शंकर के आगे पीछे घूमने लग गया पंडित। भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनके पास जो भी था भगवान की सेवा खूब करी। माता पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, भोलेनाथ इसकी भावना को देखो, ये पंडित कितनी भावना से आपकी सेवा कर रहा है। ये भोलेनाथ तुम इनको कुछ वरदान दे दो ताकि ये तीनों गरीबी से दूर हो जाए और इनको कुछ धन धान्य हो जाए, इनको धन मिल जाए तो इनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरीके से कर ले। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले पार्वती क्या बात कर रही है? बोले हाँ सही तो है, सेवा कर रहा है उसको मेवा मिलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले पार्वती इनको मैं दे भी दूंगा, ये ले भी लेंगे, लेकिन इनके कर्म में नहीं है, इनके कुछ भी नहीं लिखा है, ये निर्भाग है, ये कर्म चांदड़े हैं, ये कोरे ही रहेंगे। अरे बोले भगवान क्या बात करते हो? तो क्या कहते हैं, अरे उनकी हालत देखी गोरा ने, अरे मन से बैन उचारे, अरे अनधन का भंडार भरोए भूखा मरे बेचारे। अनधन का भंडार भरोए भूखा मरे बेचारे। यो अनधन का भंडार भरोए भूखा मरे बेचारे। अनधन का भंडार भरोए भूखा मरे बेचारे। शिव शंकर यूं कहे गोरा से पीछे पड़ी हमारे, बिना भाग धन मिलता कौन है देने वाले। वो बिना भाग मिलता कोना क्यों करे अगतारे। अरे बिना भाग धन मिलता कौन है देने वाले। वो बिना भाग धन मिलता कोना कौन है देने वाले। कर्महीन धन पावे कर्महीन धन पावे शंकर समझाते हैं, जो होते निर्भाग चांदड़े और रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े और रह जाते हैं। जो निर्भाग चांदड़े और रह जाते हैं।
बाकी नर पाते हैं, जो होते नर कर्म सांगड़े पूरे रह जाते हैं। ये जो होते निर्भाग चांदड़े और रह जाते हैं। पूरी भगवान भगवान जय हो। भगवान कहने लगे, अरे पार्वती इनके भाग में नहीं है, कहां से मिलेगा इनको। उनकी हालत देख गोरा ने मन से बहन उचारे, और अनधन का भंडार भरो ये भूखा मरे बेचारे। शिव शंकर यूं कहे गोरा से क्यों पीछे पड़ी हमारे, अरे बिना भाग धन मिलता कोना कौन है देने वाले। बोले कर्महीन धन पावे कोना शंकर समझाते हैं, पर जो होते निर्भाग चांदड़े कोरे ही रह जा। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ आपको देना नहीं है तो सीधे सीधे मना कर दो, मैं कोई ज्यादा जोरी थोड़ी कर रही हूँ आपसे। अरे बोले पार्वती नाराज होगी, बोले नाराज होने की बात सही है, आप दोगे ये कैसे नहीं लेते हैं, मेरे सामने दे करके बताओ। फिर नहीं देते हैं, फिर कैसे ये कोरे रहते हैं, मैं भी जरा देखती हूँ। तो पहले सोच लो किस प्रकार से भगवान शंकर वर देना चाहते हैं उनको, और किस प्रकार से वो ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका लड़का वरदान मांगता है। बोले भगवान शंकर की। अरे बोले पार्वती बोली शंकर से, अरे शंकर दौरे जाके, अरे क्या मारेगा जोर कर्म में देखूंगी अजमा के। क्या मारेगा जोर कर्म में देखो ही बताते हैं। अरे क्या मारेगा जोर कर्म में देखूंगी अजमा के। क्या मारेगा जोर कर्म में देखो ये अजमाते हैं। बोला एक बार तो तीनों एक बार तो तीनों को मन इच्छा फल पाके। लम असतु कैसे बैठा आसन ऊपर जाके। बैठा आसन ऊपर जाके। अरे लम असतु कैसे बैठा आसन ऊपर जाके। जाकर बैठा आसन ऊपर मारे। उन तीनों के पास बुलाकर वर देना चाहते हैं, जो होते निर्भाग चांदड़े छोड़े जाते हैं। वो जो होते निर्भाग चांदड़े और रह जाते हैं। बोला सकल पदार्थ है जगमाई वो जगत पदार्थ है जगमाई। बाकी कर पाते हैं, जो होते निर्भाग चांदड़े छोड़े रह जाते हैं। वो जो होते निर्भाग चांदड़े और रह जाते हैं।
हरे जो होते निर्वाक चांदड़े और रह जाते हैं। वो जो होते निर्वाक चांदड़े और रह जाते हैं जी। बोले भगवान शंकर की जय हो। अरे सजनों, माता पार्वती कहने लगी कि पार्वती बोली शंकर से, शंकर दोहरे जाके हरि अरे क्या मारेगा जोर कर्म में देखूंगी अजमा के। एक एक वर दो तीनों को मन इच्छा फल फाके। हरि है नमस्तु कैसे बेटा आसनों पर जाके। भगवान शंकर दूर जाकर के आसन पे बैठ गए। बोला उन तीनों को पास बुलाकर वर देना चाहते हैं। बोला तीना ने भेज दे मारे गल, और जो कुछ भी चाहे नहीं है या कि मन की इच्छा से वही मांगवा दे। पार्वती जी जा रखे लगी भाई आओ बामण बामणी हो, ये बैठा जे शंकर भगवान से त्रिलोकीनाथ से आज थे जो कुछ भी मांगेला शंकर भगवान थाने दे देला, ताकि गरीबी दूर हो जलीनी का ढंग से मांगे जो कछ ठीक से। सो पंडित जी कह पंडितानी कह दुनिया का लड़ाई होगी। पंडित जी तो कहे पहली मैं मांगू और पंडितानी जी कहे पहली मैं मांगू। हाँ सो आखिरकार जीत से कुंज वसुंधरा की हुई। पंडितानी जी कहे पहली मैं जाऊं अली साहब। सो पहलो वरदान पंडितानी जी मांग रही जर देखो कहीं कहीं और जाओ। अरे बोले पहला वर मांगे पंडितानी, अरे वर ऐसा मैं चाहूं अरे 15, 16, 20 बरस की रूपवती बन जाओ। 16, 20 बरस की रूपवती बन जाओ। नौजवान परियों के समान में रूपवती बन जाओ। ये नौजवान परियों के समान में रूपवती बन जाओ। हर 15, 16, 20 बरस की रूपवती बन जाओ। ये 15, 16, 20 बरस की रूपवती बन जाओ। रूपवती बन की पंडितानी को रूपवती बन की पंडितानी आगे की कथा सुनाओ। एक राजा की आई रे सवारी बोलिया में ले जाओ। एक राजा की आई रे सवारी बोलिया में ले जाओ। हर एक राजा की आई रे सवारी बोलिया में ले जाओ। एक राजा की आई रे सवारी बोलिया में ले जाओ। हाथी पे बैठा के सजनों को, हाथी पे बैठा के सजनों राजा ले जाते हैं। जो होते निर्वाक चांदड़े ले जाते हैं। वो जो होते निर्वाक चांदड़े और रह जाते हैं। ओ जो होते निर्वाक चांदड़े और रह जाते हैं। वो जो होते निर्वाक चांदड़े और रह जाते हैं। बोला सकल पदार्थ है जग मानी को, सकल पदार्थ है जग मानी बाकी कर पाते हैं। जो होते निर्वाक चांदड़े और रह जाते हैं। जो होते निर्वाक चांदड़े और रह जाते हैं।
बोली शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर के पास में पंडितानी चली गई, जाकर के भगवान शंकर से वरदान मांगने लगी कि मैं पहला वर मांगे पंडितानी, वर ऐसा मैं चाहूं, अरे नौजवान परियों के समान में रूपवती बढ़ जाऊं। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे को ऐसा वरदान दो कि 15, 16, 20 वर्ष की परियां किसी सुंदर अतरी गजब की रूपवती बन जाऊं, हमारी सी सुंदर कोई वही नहीं। भगवान शंकर थे तो वरदान देना चाहते थे, ऐसा ही वरदान दे दिया। रूपवती बन गई पंडितानी, आगे की कथा सुनाऊं। एक राजा की आई सवारी व ले जा मैं ले जाऊं। राजा ने विचार किया कि यार इतनी सुंदर औरत है, इस झोंपड़ी में इसका क्या काम है, इसकी सुंदरता महलों में शोभा देने लायक है। सो हाथी के ऊपर बिठा करके राजा उसको लेकर के वहां से रवाना हो गया। बामण देखो रे तारो सत्यानाश हांड रूपवती बन रू राजा के लेने चलेगी, अब मारा काई काम की। शंकर भगवान का जब फेंका दे वरदान मंदेड़ो जदो कैसे क्यों कहीं अजी का जब फेर तो मामला बिगड़ दिया लो दो बोल के जब तू काई मांग बचाओ। तो प्यारे सज्जनों, पंडित क्या वरदान मांग रहा है? बोला दूजी बार में पंडित बोला, ओ अरे दूजी बार में पंडित बोला, अरे मुझको दे वो जरूरी, अरे उनका वचन में बनी रे अपसरा, मारा में बन जा सूरी। उनका वचन में बनी रे अपसरा, मारा में बन जा सूरी। उनका वर में बनी अपसरा, मारा में बन जा सूरी। उनका वर में बनी अपसरा, मारा में बन जा सूरी। पूरी की बांसुरी करती हो, पूरी की बांसुरी करती इच्छा होगी पूरी। हाथी पर से फेंका राजा, पोछी मंजिल हदूरी। ये हाथी पे से फेंका राजा, पोछी मंजिल हदूरी। हाथी पर से फेंका राजा, पोछी मंजिल हदूरी। वो हाथी पे से फेंका राजा, पोछी मंजिल हदूरी। उड़ उड़ करती कर में करती को, उड़ उड़ करती घर में भरती। अरे मांस लपटा खाते हैं जो होते नरबाग सामने बोले जाते हैं। वो जो होते नरबाग सामने और रह जाते हैं। बोला उड़ उड़ करती कर में करती मानस लपटा, उड़ उड़ करती कर में करती मानस लखर सताते हैं। जो होते नरबाग सामने और रह जाते हैं। वो जो होते नरबाग सामने और रह जाते हैं। लक्षा दी लक्ष्य दिखा जैसा और रह जाते हैं।
अरे जो होते मेरे बाग चांदड़े और रह जाते हैं, जो होते मेरा बाग चांदड़े और रह जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। के दूसरी बार में पंडित बोला मुझको देवो जरूरी। अरे अरे उनका वचन में वह बनी अप्सरा मारा में बन जा सुनी। अब भगवान शंकर को वरदान खाली थोड़ी जा सके हो जाओ के हुरी की वह सूरी बन गई इच्छा होगी पूरी। हाथी पर से फेंका राजा पूछी मजली हदूरी। राजा पांचों पर जाके जरा खुड़ खुड़ की आवाज आएगी तो वह हूर बैठा तो हूर ले रहा है और पांचों ने सूर दिखी ना लात की देर के जो कोई देख ले लो तो मजाक और कर लो। राजा सूरटी बैठा ले रहे थे लात की देर नीचे पड़ गई तो कनिया नच गणेश बोली। अब वह सूरटी हुड़ हुड़ करती घर हम पड़ते नहीं तो लोग बाग जन लट रसका दिया निका जैसा सो कहीं कड़िया डीली होगी इस चीज ने वो छोरो देख रहे जरा अपनी चीजी से तो बहुत बढ़िया हालत हो रही है। ये भगवान सूरटी बना दिया आप डोकरो। छोरा ने पार्वती जी कह जगह भैया निका ढंग से मांग लीजो। अरे शंकर भगवान जी भैया आज तो दे जला लेकिन छोरो तो कहीं कौन सुन रहे पार्वती जी की पाग भगवान भगवान मन वरदान दो तो कहीं करे जाए। अरे बोलिया तीजी बार में लड़का बोला अरे मुझको वर दो ऐसा। अरे मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। ओ मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। वैसा का वैसा हो गया सच तो पल्ले पड़ा नहीं पैसा। कल्लू राम कह के कड़िया वो कहीं वैसा था वैसा। वो कल्लू राम कह के कड़ी वाला भाई रही वैसे पे बैठा। कल्लू राम कह के कड़ी वाला वो कहीं वैसा था वैसा। वो कल्लू राम कह के कड़ी वाला भाई रही पहले के जैसा। कर्महीन बन पावे तो ना हो। कर्महीन बन पावे तो ना। शंकर समझाते हैं जो होते मेरे बाग चांदड़े हो जाते हैं। वो जो होते मेरे बाग चांदड़े और रह जाते हैं जी। जो मेरे बाग चांदड़े और रह जाते हैं। जो होते मेरे बाग चांदड़े और रह जाते हैं। जो होते मेरे बाग चांदड़े और रह जाते हैं। जो होते मेरे बाग चांदड़े और रह जाते हैं। बोले शंकर भगवान की।